नमस्कार, न्यूज स्टे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। अगर आप 21वीं सदी में पैदा हुए हैं तो अपने बड़ों से पूछिएगा जरूर कि अब की दिवाली और पहले की दिवाली में कितना फर्क है। पहले की दीपावली में पैसों का खर्च भले ही कम होता था, लेकिन जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं रहती थी। आज की जैसी बिजली की झालरें नहीं होती थी, मिट्टी के दियों से ही घर रोशन हुआ करते थे, जिसकी रोशनी में सबके चेहरों पर खुशी साफ चमकती हुई दिखा करती थी। लेकिन सब मिलाकर त्योहार भी मनाते थे, मिलकर घर सजाते थे और मिलकर पटाखे फुलझड़ी भी छुड़ाते थे। तो जानिए हमारे साथ दीपावली का बदलता दौर। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। इन टिमटिमाते दियों की रोशनी को किसी से कमतर समझने की भूल मत कीजिए, जिसमें स्नेह की बाती होती है जो श्रद्धा के तेल में डूबी होती है, और इसी श्रद्धा के तेल में डूबी स्नेह की बाती जब जलती है तो सारा घर उजियारा कर देती है। कभी भगवान राम के अयोध्या वापसी के साक्षी रहे इन दियों ने बहुत दिनों तक हिंदुस्तान को रोशन किया है। सैकड़ों बरस तक दीपावली पर खुद को जलाकर उत्सव मनाया है। लेकिन अब जब रोशनी के तमाम सारे विकल्प बाजार में मौजूद हैं, दीपावली की रात जलने के बाद इन दियों को लोग भूल जाया करते हैं। लेकिन इसके पीछे की मेहनत और इसके बनने की कहानी को कोई जानना भी नहीं चाहता। इन्हें बनाने वाले कुम्हारों के हाथ पहले भी मेहनत के बाद खाली ही रहते थे, और आज भी मिट्टी को आकार देकर दीपक बनाने वालों के हाथ लगभग खाली ही रहते हैं। वाराणसी का कुम्हार टोला, जहां दियों को आकार देने में जुटे हैं कुम्हार, अब डंडे से घूमने वाले चाक की जगह बिजली मोटर से चलने वाले चाक ने ले ली है। लेकिन अभी भी इनका पूरा साल सिर्फ इसी त्योहार की बिक्री पर टिका रहता है। दीपावली बिना मिट्टी के दिए के रोशन नहीं होती। भले ही अब इलेक्ट्रॉनिक झालरों ने अपनी जगह बनाई है, पर मिट्टी के पारंपरिक दिए के बिना दीपावली आज भी गुलजार नहीं होती। हालांकि चाक जो है पहले मैनुअल था, अब इलेक्ट्रॉनिक चाक हो गया है, पर दिए जो है वो वही पुराने हैं और उसी तरीके से दिए बनाए जाते हैं। हम वाराणसी के कुम्हार टोली में हैं, जहां पर दीपावली के इस अवसर पर लगातार दिए बनाने का जो क्रम है वो जारी है। कितनी डिमांड होती है दीपावली पर दिए पे? बहुत होती है। पहले की तरह डिमांड है कि कुछ कम हुई है? पहले से भी ज़्यादा हो गया है। पहले ज़्यादा हो गया। कुछ समय पहले कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉनिक झालर आ गए हैं तो दियों की डिमांड कम हो गई है। झालर भी रहला, तब पर भी दिया भी लगला। तो आप लोगों की बिक्री ठीक ठाक है दिवाली में? हाँ, सही है रहला। कितने दिए बना लेते हैं आप लोग इस दिवाली में? अब जितने भी बना लें, जिससे अपने ऊपर हैं। 1000, 2000, 1500, 500, जैसे टाइम मिल जाए। दिए की मांग है? हाँ, दिए की मांग है। तो ये महिला जो दिए बना रही हैं, ये खुद कह रही हैं कि भले ही इलेक्ट्रॉनिक झालर आ गए हों, पर जो पारंपरिक दिए हैं उसकी मांग अभी भी वाराणसी में है। और लगातार कुम्हार टोली में हम जहाँ जा रहे हैं वो दिए बनाते हुए जो लोग हैं वो नज़र आते हैं। ये दिए भी कम मुश्किल भरा सफ़र नहीं तय करते। पहले इन्हें तालाब से खोदा जाता है, फिर पानी मिलाकर गूंथा जाता है, और जब मुलायम हो जाती है मिट्टी तब उसे चाक पर रखकर आकार दिया जाता है। कुम्हारों की उंगलियां कुछ इस कदर से मिट्टी पर चलती हैं कि मिट्टी आकार लेने लगती है। फिर नर्म धूप में इसे सुखाया जाता है ताकि इसकी नमी दूर हो सके, और बाद में इसे आग में तपने के लिए डाल दिया जाता है। तब जाकर कहीं ये दिए रोशनी करने लायक बन पाते हैं। तमाम किस्म की बिजली की झालरों के बावजूद इन दियों की डिमांड आज भी बरकरार है, जिसे पूरा करने के लिए कुम्हारों का पूरा परिवार जी जान से जुटा रहता है। हाँ, चल रहा है बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक झालर आने से कुछ फर्क पड़ा है उसको? जो झालर आ गया है इलेक्ट्रॉनिक वाला, उससे कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, बहुत फर्क पड़ा। पहले कितनी बिक्री थी और अब कितनी बिक्री हो गई है? पहले कम हुई है कि ज़्यादा हुई है? नहीं, क्या बताएं। पहले कितना था कि अभी कितना हुआ है? नहीं, पहले से तो कुछ है। कितने दिए बना रही हैं आप लोग? अभी
लगभग वो 30-40 हज़ार बनाए हैं। हाँ सारा बिक जाता है। हाँ, सारा बिक जाता है, जो बचा है बाद में अपन बिक जाता है। लेकिन करीब 4-5 दशक पहले जो लोग दीपावली मना चुके हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पहले की दिवाली और अब की दिवाली में काफ़ी फर्क है। पहले लोग इन्हीं दियों से अपना घर और बाहर रोशन किया करते थे और ये काम पूरे परिवार के साथ किया जाता था। जोश रहता था और साल भर से इस त्योहार का इंतजार रहा करता था। दिवाली पहले और अब की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी अंतर आ चुका है, क्योंकि मुझे याद है हम लोग जब बचपन में दिवाली का त्यौहार नज़दीक आता था तो एक लंबे समय से हम लोग दिवाली का इंतज़ार करते थे। साल भर इंतज़ार होता था कि दिवाली में पटाखे फोड़े जाएंगे, किस तरह से दिए जलाए जाएंगे। वो मिट्टी के दियों को ले करके उसमें तेल भरना, बाती लगाना, दिया जलाना, और पूरा परिवार एक साथ मिल कर के काम करता था उस समय। भले ही बिजली की मोटर से चलने वाले चाक ने अब कुम्हारों का काम थोड़ा बहुत आसान कर दिया हो, लेकिन दुश्वारियां तो और भी हैं। जब से अयोध्या में दीपोत्सव और वाराणसी में देव दीपावली का प्रचार हुआ है, इन दियों की मांग बढ़ी है। बावजूद इसके कुम्हारों की नई पीढ़ी अब इस घूमते चाक से उकता गई है और कहीं और अपना मुकाम तलाश रही है। इसका कारण सर ये है कि इसमें काफ़ी मेहनत है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जगह कम, हम लोगों के पास मिट्टी नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो बहुत महंगी मिल रही है। तो क्या आगे आपको इसमें भविष्य दिखाई नहीं देता? बिल्कुल भी नहीं। आपके पिता दादाजी सब लोग कर चुके हैं? जी, हमारे दादा परदादा और अभी तक पापा यहाँ तक सीमित है, और आगे हम लोग के भाई बहन या फिर हम लोग करेंगे, इसका कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन बदलाव तो समय की मांग रही है। कल दियों का कब्जा बाजार पर था, आज झालरों की डिमांड है, जिन्हें लगाना भी आसान है और जलाना भी आसान। सिर्फ जेब ढीली कीजिए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। समय के साथ दीपावली मनाने का तरीका भी बदला। दियों की जगह इलेक्ट्रॉनिक झालरों ने ले ली। दीपावली में अब इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक झालरों की सजावट देखने को मिलती है, क्योंकि दिए की रोशनी कुछ वक्त तक होती है, पर ये झालर लगातार कुछ दिनों तक चलते रहते हैं और दीपावली का एक अलग एहसास कराते हैं। आज के संदर्भ में देखा जाए तो दिवाली में सिर्फ झालर की ज़रूरत है, और झालर आदमी बाज़ार से गया, खरीद ले आया और खुद टांग दिया। वसीम बरेलवी ने फरमाया भी है, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना ये है चरागों का सफ़र कितना है। आधुनिकता के दौर में पता नहीं ये हुनर कब तक खुद को जिंदा रख पाएगा। झालरों की रोशनी बेशक इन दियों से बेहतर उजाला करेगी और उसमें तेल बाती का झंझट भी नहीं, लेकिन इसमें फिर भी वो जोश, वो प्यार कहाँ। पहले सब मिलकर दिए जलाते थे, अब आपकी खुशियों को कोई और झालर लगाकर व्यक्त करता है। अब तो खुद टांगने का भी प्रचलन हमको लगता है लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आदमी हायर किया जाता है और वो अपने घरों पे आकर के झालर टांग करके चला जाता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, उसके बाद वो उतार के लेके चला जाता है। तो जो एक मिठास हुआ करती थी दिवाली की, कि लोग मिलजुल करके सारे परिवार के लोग इकट्ठा होते थे, काम करते थे। दिए बनाने वाले कुम्हार भी मानते हैं कि उनकी जो उत्पादन क्षमता है उसमें कमी आई है। मिट्टी अब नियमित रूप से मिल नहीं पाती, हालांकि फिर भी वो अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। पर जो नई पीढ़ी है उसका ये कहना है कि वो अब दिए बनाने के काम नहीं करेंगे, बल्कि दूसरा काम करेंगे, क्योंकि इसमें उन्हें कहीं भी मुनाफा नज़र नहीं आता। बदलते दौर में दिवाली मनाने का तरीका बदला, खान पान का तरीका बदला, लेकिन दिवाली में कुछ नहीं बदला, तो वो है पटाखों का जुनून। 40-50 साल पहले भी बच्चों में जो पटाखे चलाने का जुनून था वो आज भी कायम है। पहले इतने कानफोड़ू पटाखे नहीं थे, लेकिन पटाखों में डरते डरते आग लगाना और फिर दौड़कर पीछे हट जाना, ये सब अब देखने को नहीं मिलता।
अब तो एक बार आग लगाइए और कई मिनटों तक आतिशबाजी का नज़ारा देखते रहिए। बस जेब भरी होनी चाहिए। आजकल भले ही बड़े शहरों में प्रदूषण को लेकर जागरूकता बढ़ चुकी हो, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी शौक से पटाखों का कारोबार चल रहा है। दीपावली के करीब आते ही पटाखों की डिमांड बढ़ने लग जाती है। ऐसे में तमाम लोग पटाखे खरीद करके ले जाते हैं। दीपावली में जमकर आतिशबाजी की जाती है और उन्नाव का बाज़ार ऐसा है कि यहाँ पर से पटाखे आसपास के ज़िलों में भी लोग लेकर के जाते हैं और फुटकर रूप में वहाँ पर बेचने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं कि उन्नाव में किस तरीके से पटाखों का बाज़ार सज चुका है। लगातार थोक और फुटकर विक्रेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपना सामान बुक करा रहे हैं। तमाम लोग सामान लेकर के भी जा रहे हैं। पुराने समय से उन्नाव आतिशबाजी के लिए मशहूर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकानों में तमाम आइटम भरे हुए हैं, चाहे वो आवाज़ करने वाले पटाखों की बात की जाए, रोशनी करने वाले पटाखों की बात की जाए, या स्काई शॉट यानी ऊपर जाकर के आवाज़ करने वाले पटाखों की बात की जाए। उन्नाव में पटाखों की बिक्री बड़े पैमाने पर की जाती है। यहाँ के अब्बास नगर में पटाखों की थोक मंडी लगती है, जहाँ से उन्नाव और आसपास के जिलों के फुटकर पटाखा विक्रेता भी पटाखे खरीदने के लिए आते हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ पर पटाखे की मंडी सजी हुई है। दुकानदार भी हमारे साथ में, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि इस बार किस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। भाई साहब, ये बताइए कि इस बार पटाखों में क्या कुछ नया है और जो ग्राहक है उनमें किस तरीके का ट्रेंड है, क्या खरीद रहे हैं वो इतने टाइम बच्चों का सामान ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे फुलझड़ी हुई, चकरगिन्नी हुई और अनार हुए, ये सब ज़्यादा बिक रहे हैं। मगर उस तरीके से मार्केट में दम नहीं ना, जिस तरीके से लोगों खरीदारी करते थे, पिछले साल खरीदारी हुई है, उस तरीके से दम नहीं है। क्योंकि अभी तो मार्केट 10 दिन बाकी है, 10 दिन है दीपावली को। तो आपके यहाँ से तमाम लोग, ऐसे लोग भी हैं जो फुटकर विक्रेता हैं, वो भी लेकर के जाते हैं सामान। उस तरीके के लोग भी हैं, मगर पिछली बार से अब की बार थोड़ा सा मार्केट में दम नहीं लग रही है। जिस तरीके पिछली साल थी, अब की ज़्यादा आदमी आ नहीं रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार पटाखों का कारोबार थोड़ा मंदा है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार लोग आवाज़ वाले पटाखे कम पसंद कर रहे हैं। पिछले सालों की अपेक्षा बिक्री भी 20% तक घटी है। क्या वजह लग रही है इस बार? जागरूक हो गए लोग, पटाखे नहीं बजाएंगे, या महंगाई का असर है? महंगाई का बहुत ज़्यादा असर है। महंगाई का बहुत ज़्यादा असर है, इसलिए कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। बस ये असर दिख रहा है। पिछली बार की अपेक्षा अगर बात की जाए तो कितने महंगे हो गए हैं पटाखे? 40% महंगे हो गए, 40% महंगे हो गए। अच्छा, इन पटाखों में ये बताइए कि तमाम लोग पसंद करते हैं ग्रीन पटाखे, जिनमें आवाज़ तो होती है लेकिन धुआं कम होता है। क्या इस तरीके के पटाखे डिमांड में है? जी, जैसे आपकी फुलझड़ी हुई, ये सब चीज़ में ग्रीन पटाखे में आती है। फायरवर्क्स हुआ, चक्कर हुई, फायरवर्क्स में ग्रीन पटाखों में आती है। तो इसलिए अब ज़्यादा बड़े शॉट नहीं बिक रहे हैं। बच्चों के लायक दिवाली बनाई जा रही है, थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं और उसी से बच्चों की दिवाली बन रही है। जो पहले जिस तरीके से पहले दुकानदारी होती थी, अब उस तरीके से दुकानदारी नहीं है। तो देखा आपने, दीपावली तो आज भी उसी मकसद से मनाई जा रही है। हमारी जिंदगी में बुराई का अंधेरा मिटे, अच्छाई की रोशनी से जिंदगी जगमग हो और खुशियां हर तरफ दिखती रहें। बस मनाने का तरीका बदलता जा रहा है। खान पान में बदलाव आया, साथ सजावट का तरीका बदला, पटाखों ने भी नई सूरत अख्तियार कर ली। मिलने मिलाने का सिलसिला अब घरों में नहीं, किसी मॉल में होने लगा है और खुशियां भी पल भर ही चेहरे पर रुकती हैं। न पहले जैसा जोश दिखता है और न ही इस त्योहार को लेकर पहले की तरह इंतजार। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।